अगर आप एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जहां पर कोडिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है एंड एक हाई पेइंग सैलरी भी मिल रही है विद एवरेज एनुअल पैकेज ऑफ 8,90,000 देन यू शुड बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग जॉब है ये, क्योंकि एक बिजनेस एनालिस्ट एक कंपनी को उसके बिजनेस में हेल्प करता है एंड जैसे जैसे कंपनी का डेटा बढ़ रहा है उनको एक एनालिस्ट चाहिए जो उनके डेटा को एनालाइज करके उनको बिजनेस डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प कर पाए। तो बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडिंग जॉब है ये। इनफैक्ट इस जॉब में देखा गया है कि 10 to 15% इंक्रीमेंट पर ईयर हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बढ़िया बात इस जॉब के बारे में ये है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हो, आपने बीकॉम भी की हो सकती है, आपने बीए भी की हो सकती है, आपकी फील्ड मैटर नहीं करती। कोई भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है जिसके पास राइट स्किल सेट है। अब जीरो कोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना नहीं पड़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर पे आपका काम नहीं होगा। एंड आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो 5 ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको 2025 में आनी चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो Who am I to tell you this? Hi guys, my name is Ritik Melawat. I was business analyst and strategist at Bain & Company, which is world's top consulting firm. Also, I run India's biggest business analyst community where I teach everyone from scratch all the skills required to become a business analyst. तो अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आप analystclub.in पर भी जा सकते हो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप ये कूपन कोड होली यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, बट दिस इज ओनली वैलिड टिल 1st of April, तो उससे पहले एनरोल कर लेना। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब अगर मेरे को 2025 में एक बिजनेस एनालिस्ट बनना होता तो मैं सिर्फ ये 5 ऐसी स्किल सीखता जिसके थ्रू मेरी जॉब ऑलमोस्ट पक्की होती। सबसे पहली स्किल है एक्सेल। भाई मानो या फिर ना मानो, ऑलमोस्ट हर एक जॉब में आपको एक्सेल आनी चाहिए। इनफैक्ट एडवांस एक्सेल आनी चाहिए। तो एक्सेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपको कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए ना तो भाई एक्सेल तो सीखना आज से स्टार्ट कर दो। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो एक्सेल तो आपको 110% आनी चाहिए। ऑलमोस्ट हर एक जॉब में रिक्वायर्ड है एक्सेल। मैं सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा, उसकी बात स्पेशली करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। बट एक्सेल ना एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर आपको एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए तो एक्सेल तो फॉर श्योर आज से ही सीखना शुरू कर दो। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर जो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो है ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस पे 100 से भी ज्यादा वीडियोस है। ऑलमोस्ट हर एक फीचर को डिटेल में बताया गया है। तो ये तो भाई आज से आप देखना शुरू कर दो ये प्लेलिस्ट। अब एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्यों एक्सेल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो यार, जितना भी डेटा होता है, जितना भी कंपनी का डेटा होता है, उनकी बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू वगैरह जो भी होता है, या फिर जितना भी क्लाइंट का डेटा होता है, मोस्टली ज्यादातर डेटा एक्सेल फॉर्मेट में ही सेव होता है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है तो आप उस डेटा पर काम कर पाओगे, उससे इनसाइट्स निकाल पाओगे। तो एक्सेल इतने इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है 2025 में या फिर फ्यूचर में भी। तो एक्सेल सीखना तो भाई आज से स्टार्ट कर दो। अब कौन से फीचर्स आने चाहिए भाई, कौन से फीचर्स हमको सीखने एक्सेल के लिए जिससे आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन पाओ। तो भाई देखो, एक्सेल में आपको ये 3 चीजें जो कि बहुत बड़े टॉपिक्स है, ये 3 चीजें आनी चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। सबसे पहला है कि भाई आपको फॉर्मूलाज लिखने आने चाहिए। एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, तो फिर वो चाहे वी लुकअप, एक्स लुकअप का फॉर्मूला हो गया, सम का फॉर्मूला हो गया, इफ एल्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखने आने चाहिए एक्सेल के अंदर। फिर दूसरी चीज है कि आपको भाई डैशबोर्ड बनाने आने चाहिए, आपको चार्ट्स बनाने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पिवट टेबल्स क्या होती है। तो जो भी डेटा होता है उनको समराइज करके हम एक पिवट टेबल में डालते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग चार्ट्स एंड डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें एडवांस एक्सेल में आती है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नाउ दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, वो है टैब्लो या फिर पावर बीआई। इनको डेटा विजुअलाइजेशन टूल भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाना पड़ता है कि सर ये पाई चार्ट है, ये ग्राफ है, ये बार चार्ट है, ठीक है, ये लाइन चार्ट है, ये सारे चार्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं। एंड इसके लिए आप एक्सेल में भी बना सकते हो, बट बहुत बार ना क्या होता है कि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है एंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स आपको बनाने पड़ते हैं। एंड उसके लिए हम लोग टैब्लो एंड पावर बीआई यूज करते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल डाल चुका हूँ टैब्लो के ऊपर, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और एक और चीज है कि भाई आप टैब्लो पावर बीआई के ट्यूटोरियल्स तो बहुत देख सकते हो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना उस पे असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करने आने चाहिए। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर पे, तभी आप उससे प्रॉपर्ली सीख पाओगे। एंड इंटरव्यू में सपोज किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है ना, आप सिर्फ वीडियो देखिए कि भाई मैं तो 100 वीडियोस देख के बैठा हूं, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको असाइनमेंट्स, आपको एक एक चीज जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना,
तभी आपके दिमाग में सेट होगी। वीडियोस मत देखना, प्रैक्टिस भी करना, इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स बना के अपने रेज्यूमे में भी डालना। अब एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि भाई आपको ट्यूटोरियल्स की वीडियोस तो फिर भी मिल जाएगी, इनफैक्ट मैंने भी खुद यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, बट ये जो असाइनमेंट्स होते हैं एंड ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो असाइनमेंट्स मिल जाए, टैबलो के असाइनमेंट्स मिल जाए, या फिर आपको प्रोजेक्ट्स पता हो कि कौन से डालने हैं, तो आप एनालिस्ट क्लब ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम आपको सारे ट्यूटोरियल्स तो देते हैं, उसके साथ साथ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। थर्ड इज एसक्यूएल। भाई एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती है वो अपना जो डेटाबेस होता है वो एसक्यूएल में स्टोर करती है। एंड जब भी आप उस डेटाबेस में से कोई भी डेटा रिट्रीव करना होता है, ऐड करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, तो एसक्यूएल की लैंग्वेज आपको आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फंक्शंस बता देता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो वो है, एक तो क्वेरी लिखनी आनी चाहिए जो एसक्यूएल के अंदर होती है, फिर डेटा को रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट करना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जॉइंट्स पता होनी चाहिए आपको, वेरिफ्स होनी चाहिए। तो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने भी शायद अपने कोर्स के अंदर 5-6 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल डाला है अलॉन्ग विद असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो आपको एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी, एक्सेल तो सीखनी पड़ेगी, एसक्यूएल भी सीखनी पड़ेगी अगर आपको 2025 में एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो ये तो हो गए 3 सॉफ्टवेयर जो कि आपको फॉर श्योर आना चाहिए अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो। वो है आपका एक्सेल, एसक्यूएल एंड टैबलो या फिर पावर बीआई, इनमें से कोई भी एक, डेटा विजुअलाइजेशन टूल बेसिकली। इसके अलावा फोर्थ स्किल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बट वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। देखो एट द एंड क्या काम है एक बिजनेस एनालिस्ट का? सामने वाले क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना है कि क्या उसकी बिजनेस प्रॉब्लम है, उसको समझ के उसके सॉल्यूशंस निकाल के उसको फिर से वो सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है कि सर ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें ना बहुत ज्यादा बार आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको सीईओज, फाउंडर्स, फाउंडिंग टीम से बात करनी पड़ेगी उसकी प्रॉब्लम समझने के लिए। आपको अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी, भाई ये प्रॉब्लम है, ये रिक्वायरमेंट्स है। आप बेसिकली एक ब्रिज होते हो अपनी टेक्निकल टीम और उस क्लाइंट के बीच में। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट पे आपको कम्युनिकेट करना है। भाई आपको क्लाइंट से भी बात करनी है, आपको अपनी टीम से भी बात करनी है, आपको कस्टमर से भी बात करनी है, आपको फाउंडर से बात करनी है, आपको सीईओ से भी बात करनी है, आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है। तो भाई उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो भाई डेटा एनालिस्ट बन जाओ, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, आपको लगता है कि आप लोगों से आराम से बात कर पाते हो, आराम से कम्युनिकेट कर पाते हो, तभी आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहिए। नाउ फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन गए तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको सजेशन देने पड़ेंगे सामने वाले क्लाइंट को। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब भाई सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़िया है या फिर नहीं है? तो इसके लिए वो लोग ना बिजनेस केस स्टडीज पूछते हैं, गेस्टिमेट्स पूछते हैं, जिसमें आपको वो एक बिजनेस प्रॉब्लम देते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको देना पड़ता है। एंड जब आप वो सॉल्यूशन देते हो ना, तो सामने वाला इंटरव्यूअर समझ जाता है कि भाई इसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट सॉल्व करना पड़ेगा। आप उससे क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव हो गई। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यही है फिफ्थ स्किल जो कि आपको इंप्रूव करनी चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है 2025 के अंदर। इसके अलावा कुछ कंपनीज ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मांगती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो वो आर या फिर पाइथन होती है। अब आई थिंक अगर 100 कंपनीज है उसमें से 95 कंपनीज तो ये 5 स्किल्स ही मांगती है, बट कुछ 5 कंपनीज भी ऐसी होती है जो आपको एडिशनल स्किल सीखने के लिए भी बोलती है, जैसे कि आर हो गया, फिर पाइथन हो गया। तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज है जो आपको कोडिंग लैंग्वेज भी सीखने के लिए बोलती है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने 5 स्किल सीख लिए जो कि है एक्सेल, टैबलो, पावर बीआई, एसक्यूएल, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 5 स्किल आपके पास है, तो आप 95 कंपनीज में अप्लाई कर पाओगे। बट अगर आप आर और पाइथन भी सीख लेते हो तो आप एक डेटा एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, एंड आप उन कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर पाओगे जो एक बिजनेस एनालिस्ट के अंदर ये स्किल्स ढूंढ रही है। तो ये भी कुछ ऑप्शनल स्किल्स है जो आप सीख सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरी 5 स्किल्स बढ़िया है एंड मैं और चीज़ें भी सीख सकता हूँ। तो आप पाइथन एंड आर भी सीख सकते हो अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट बनना है। तो भाई ये थे 5 स्किल्स जो आपको फॉर श्योर आने चाहिए अगर आपको 2025 में एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। ये सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच हम एनालिस्ट क्लब में सिखाते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड वो सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग सिखाते भी है, स्क्रैच से सब कुछ बताते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम बताते हैं कि आप अपने रेज्यूमे को कैसे इंप्रूव भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ एनालिस्ट क्लब के अंदर है।
ऑलरेडी काफी लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है। मैं अपने लिंक्डइन पर शेयर करता रहता हूँ, आप मेरे को लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।